नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। NFT मार्केटप्लेस ब्लर ने मंगलवार को घोषणा की कि वो जल्द ही लॉयल यूजर्स के लिए $300 मिलियन वर्थ के एडिशनल टोकन्स को एयर ड्रॉप करेगी। कुछ दिनों पहले इसने ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा सबसे पॉपुलर इथेरियम NFT ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कंपेटिटर ओपनसी को ओवरटेक किया था। प्लेटफॉर्म ने सीजन 2 के दौरान ब्लर ट्रेडर्स को अपने नेटिव ब्लर टोकन के 300 मिलियन जारी करेगा, जो पहले ही शुरू हो चुका है। कॉइनगेको के अनुसार ब्लर करंटली $0.99 पर ट्रेड कर रहा है। यूजर का लॉयल्टी स्कोर उनके द्वारा लिस्ट NFTs की क्वांटिटी के कॉम्बिनेशन में ये निर्धारित करेगा कि एयर ड्रॉप में वे कितने ब्लर टोकन प्राप्त करेंगे। इस नए लॉयल्टी सिस्टम के तहत मामूली कार्रवाई भी संभावित रूप से यूजर्स के अधिक ब्लर प्राप्त करने की संभावना को बढ़ा सकती है। कंपनी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सीजन 2 के बारे में अपनी ट्विटर घोषणा को कोट ट्वीट करने से भी यूजर्स का लॉयल्टी स्कोर बढ़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। RMS टाइटैनिक इनकॉर्पोरेशन, जिसके पास इल फेटेड ओशन लाइनर से आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करने के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, वो टाइटैनिक के एसेट्स को इम्यूटेबल NFTs के रूप में प्रिजर्व करने के लिए NFT और वर्चुअल एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ साझेदारी कर रहा है। हांगकांग बेस्ड वेंचर स्मार्ट फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड RMST से एफिलिएटेड एक्सपेरिएंशियल मीडिया ग्रुप के साथ साझेदारी कर रहा है, जो समुद्र तल से लाई गई प्रॉपर्टी को टोकनाइज करने के लिए दुनिया भर में टाइटैनिक एग्जीबिशंस ऑपरेट करता है। इसके भागीदारों का कहना है कि जुटाई गई धनराशि चल रही रिसर्च, रिकवरी और प्रिजर्वेशन एफर्ट्स को फंड देगी। आर्टिफैक्ट लैब्स, एक इंडिपेंडेंट वेब3 और NFT कंपनी, ब्लॉकचेन पर ऐतिहासिक संपत्तियों के लिए अपने NFT स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करके टाइटैनिक से लगभग 5,500 रिकवर्ड फिजिकल आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व करने की योजना बना रही है। साझेदारों के अनुसार टाइटैनिक NFTs टाइटैनिक एंथुसियास्ट को फिजिकल एग्जीबिशन से बाहर RMST के कंटेंट के साथ डिजिटल रूप से बातचीत करने की अनुमति देगा, जिसने 30 मिलियन से ज्यादा लोगों को आकर्षित किया है। RMS टाइटैनिक इनकॉर्पोरेशन की प्रेसिडेंट जेसिका सैंडर्स ने मंगलवार को एक बयान में कहा, हम दुनिया भर के लोगों के साथ टाइटैनिक, उसके पैसेंजर्स और क्रू की विरासत को साझा करने के लिए समर्पित हैं। वहीं VSFG के फाउंडर और चेयरमैन लॉरेंस ने एक बयान में कहा कि क्योंकि वो जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वजह से टाइटैनिक के आर्टिफैक्ट्स की एक सदी से भी ज्यादा समय से भारी मांग की गई है। इंटरनेशनल कम्युनिटी से कई लोग ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स की इंटेग्रिटी को बनाए रखने के बारे में गहराई से परवाह करते हैं। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि RMST और आर्टिफैक्ट लैब्स के साथ ये साझेदारी Web3 और वर्चुअल एसेट सॉल्यूशंस लाकर इस मकसद को आगे बढ़ा सकती है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। विश्व स्तर पर प्रशंसित इंडिपेंडेंट डिजिटल एजेंसी ब्लिंक डिजिटल ने ब्लेंडर्स प्राइड ग्लासवेयर फैशन टूर 2022 के लिए डिसेंट्रलैंड पर ब्लेंडर्स प्राइड ग्लासवेयर फैशन टूर पार्क बनाया है, जहां यूजर्स पहले कभी नहीं किए गए फैशन का अनुभव कर सकते हैं। ब्लेंडर्स प्राइड ग्लासवेयर फैशन टूर ने कैंपेन पीरियड के दौरान डिसेंट्रलैंड पर आने वाले औसतन 64% से अधिक ट्रैफिक के लिए पहले से ज्यादा मॉडर्न, इंक्लूसिव और इनोवेटिव अप्रोच और फैशन के साथ मिक्स टेक्नोलॉजी की अपनी विरासत को फिर से सेट किया। अपने 16वें एडिशन के लिए ब्लेंडर्स प्राइड ग्लासवेयर फैशन टूर ने ब्लिंक डिजिटल के साथ भागीदारी की, ताकि मेटावर्स ट्रेंड पर छलांग लगाई जा सके और बाकी दूसरे ग्लोबल प्लेयर्स की तुलना में फर्स्ट मूवर एडवांटेज हासिल कर सकें। ब्लिंक डिजिटल ने मल्टी प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी, डिस्कॉर्ड सर्वर और इन्फ्लुएंसर एक्टिविटीज के साथ पूरे ब्लेंडर्स प्राइड ग्लासवेयर फैशन टूर पार्क को एक्सपीरियंस क्रिएट किया। इस फैशन टूर पार्क में कई जोन शामिल थे, जिसमें लाउंज एरिया से शुरू होकर जिसने ब्लेंडर्स प्राइड ग्लासवेयर फैशन टूर पार्क के बारे में जानकारी डिस्प्ले की और इसकी सभी एक्टिविटीज और इवेंट्स पर रोशनी डाली। ये वह जगह है जहां यूजर्स प्रूफ ऑफ अटेंडेंस NFT का फ्री क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक द डिजाइनर एंड ट्रायल जोन भी था, जहां यूजर्स को शांतनु एंड निखिल, अमित अग्रवाल, फाल्गुनी शाने पीकॉक और कुणाल रावल जैसे कई जाने माने डिजाइनरों द्वारा डिजाइन के आधार पर अपने आप में एक खास तरह के वेरिएबल NFTs ट्राई करने और खरीदने का मौका मिल सकता है। इन NFTs की खरीद यूजर्स को रियल वर्ल्ड में उस एक्सक्लूसिव आउटफिट को हासिल करने का अधिकार देती है।
जिससे उन्हें डिजिटल और फिजिकल एक्सपीरियंसेस को सिंक करने की अनुमति मिलती है। फर्जी चाइनीज ऐप के जरिए छोटे छोटे लोन, शेयर ट्रेडिंग और गेमिंग ऐप में मोटे मुनाफे का लालच देकर 1200 करोड़ से अधिक की ठगी की गई। ठगी की रकम का एक बड़ा हिस्सा हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए चीन भेज दिया गया। इसके लिए यूपी, एनसीआर, दिल्ली और अन्य शहरों में 100 से ज्यादा शेल कंपनियां बनाई गई। यूपी एसटीएफ की जांच में बड़ी जानकारी सामने आई है। मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और एसटीएफ की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट लेने के बाद ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज करने की तैयारी में है। एसटीएफ की ओर से कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट के मुताबिक जालसाजों ने ठगी की रकम चाइना रूट करने के लिए करीब शेल 100 कंपनीज बनाई थी। इनमें से 5 से ज्यादा कंपनी विदेशी और बाकी भारतीय थी। इनमें से ज्यादातर कंपनियां मोबाइल फोन से जुड़ी चीजें जैसे चार्जर, मोबाइल कवर बनाने से जुड़ी थी। इनका बिजनेस चाइना की मोबाइल कंपनियों से जुड़ा था। अंडर इनवॉइसिंग के जरिए चाइना की बड़ी मोबाइल कंपनियों में रकम ट्रांसफर की जा रही थी। ईडी पहले ही वीवो समेत कुछ मोबाइल कंपनियों की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच कर रही है। दोनों ही जांच की कड़ियां आपस में जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी Web3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.o TV।